हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण वेलोसिटी। बाकी डो के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मुसाशी मियामोटो जब बाकी हानमा को एक तलवार की तरह जमीन पर स्विंग करते हैं, जिसकी वजह से बाकी वहीं पर बेहोश हो गया था। लेकिन इस पार्ट में हम देखेंगे कि बाकी हानमा का अब क्या हाल है और वो मुसाशी मियामोटो से फिर से लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं। खैर, जब बाकी हानमा बेहोश पड़ा हुआ था तब उसने अपने सपने में कहा था कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी डो मांगा का पार्ट 11 शुरू होता है। हम देखते हैं बाकी हानमा टोकुगावा के यहाँ पर लगभग 30 मिनट से बेहोश पड़ा होता है। तो जैसे ही बाकी को यहाँ पर होश आता है तो वो कहता है, क्या हुआ था, मेरे साथ क्या हुआ था? ओ हाँ, मैं हार गया। वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस आदमी को हिस्ट्री में एक महान तलवारबाज माना जाता था और जो आदमी मेरे सामने था, क्या वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मियामोटो मुसाशी वो तो पहले ही मर चुके हैं। ये आदमी कौन है? मैं उन्हें फिर से देखना चाहता हूँ। हम जिस लड़के को यहाँ पर देख रहे हैं उसका शरीर ऊपर से नीचे तक दर्द कर रहा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये लड़का अपने एक्सपीरियंस से सीखकर ही यहाँ तक पहुँचा है। बाहर हम देखते हैं मुसाशी मियामोटो किसी तरह की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो बाकी को देखते ही वो कहते हैं, लड़के तुम जाग गए। टोकुगावा भी बाकी से कहते हैं, बाकी क्या तुम भी मियामोटो की ट्रेनिंग देखना चाहते हो? वो अपनी ट्रेनिंग बैम्बूस से कर रहे हैं। इन बैम्बूस को अभी भी गार्डन से लाया गया था। तुम्हें देखना चाहिए कि कैसे मिस्टर मियामोटो अपने एक स्विंग से इन बैम्बूस को तोड़ दे रहे हैं। बाकी मियामोटो की ट्रेनिंग देखकर सोचता है कि उनके हाथों की ये ग्रिप वही ग्रिप है जिससे उन्होंने मुझे पकड़ा था, वही ताकत और वही प्रेशर। वो दोनों बैम्बूस को साथ में मूव कर रहे हैं। वो जिस तरह से उन्हें पकड़े हुए हैं उनके चेहरे पर एक कामनेस दिखाई देती है। वो बार बार सिर्फ यही करते जा रहे हैं। हम यहाँ पर देखते हैं जितनी बार भी मुसाशी मियामोटो एक नए बैम्बू को किसी तलवार की तरह चलाते हैं, वो बैम्बू उनके हाथों की साइड से टूट जाते हैं। ये ट्रेनिंग वो यहाँ पर लगातार कर रहे होते हैं। यहाँ बाकी मियामोटो से कहता है, मिस्टर मियामोटो, आपकी इस ट्रेनिंग का मतलब क्या है? आप इसे बार बार क्यों कर रहे हो? जिस पर मियामोटो बताते हैं, इसका क्या मतलब है मैंने इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन इसे तुम एक प्रैक्टिस की तरह मान सकते हो। जिस पर बाकी उनसे कहता है, ओ तो इसका मतलब ये है जो हमारी फाइट हुई थी वो सिर्फ एक प्रैक्टिस थी? जिसके जवाब में मुसाशी मियामोटो कहते हैं, लड़के तुम 30 मिनट से बेहोश पड़े थे। सोचो इतने टाइम में मैं तुम्हें कितने बार जान से मार देता। यहाँ बाकी को मियामोटो से रीमैच के लिए पूछने में भी शर्म आ रही होती है, क्योंकि अगर उस लड़ाई को एक वॉर की तरह देखा जाए या सैमुराइज की लड़ाई की तरह देखा जाए तो इतने टाइम में तो बाकी जान से मर गया होता। और मुसाशी मियामोटो जिस जमाने से आते हैं वो फाइट्स को इसी तरह से देखते हैं। खैर, मियामोटो यहाँ पर बाकी से कहते हैं, लड़के क्या तुम मेरी तरह प्रैक्टिस करना चाहोगे? मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम भी इस बैम्बू को यूज करके देखो। लेकिन हम देखते हैं बाकी के दिमाग में रीमैच के बारे में चल रहा होता है, इसीलिए वो उस बैम्बू को अपनी एक ही किक से काट देता है। जिस पर मुसाशी मियामोटो बाकी से कहते हैं, वाओ, तुमने इसे कितने अच्छे से काट दिया। तुमने अभी अभी जो किया वो कोई आसान काम नहीं है। और मैंने एक चीज नोटिस की, तुम हमारी पिछली लड़ाई से और भी ज्यादा तेज हो गए हो। तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ खास बात तो है। जिस पर टोकुगावा बताते हैं कि बाकी इस दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का है। जिस पर मियामोटो कहते हैं कि ये लड़का तेज है पर कोई वॉरियर नहीं है। हम देखते हैं मियामोटो की ये बात कि बाकी एक वॉरियर नहीं है, ये बात बाकी के दिल पर लग जाती है। खैर, यहाँ पर मियामोटो टोकुगावा से कहते हैं, मिस्टर टोकुगावा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जा रहा हूँ। मैं इस नई दुनिया को अपने तरीके से देखना चाहता हूँ। जिस पर टोकुगावा उन्हें रोकते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ करना, आप बाहर नहीं जा सकते। अगर आप अकेले बाहर जाएंगे तो इससे कुछ गड़बड़ी हो सकती है। जिस पर मुसाशी मियामोटो कहते हैं, क्या मैं कोई बच्चा हूँ जो अकेले बाहर नहीं जा सकता? मिस्टर टोकुगावा, आप कहना क्या चाहते हो? यहाँ पर बाकी मुसाशी मियामोटो से कहता है कि आपका बाहर जाना नामुमकिन है, क्योंकि मैं तुम्हें बाहर जाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हें मारना ही होगा। तुम्हारी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली हैं। यहाँ पर बाकी हानमा मुसाशी मियामोटो पर एक ऐसी टेक्निक से हमला करता है जो कि मार्शल आर्ट्स में एग्जिस्ट करती है, जिन्हें हर एक फाइटर यूज भी करता है।
जिस इकलौती सुप्रीम टेक्निक को जैब के नाम से जाना जाता है। यहाँ बाकी मुसाशी मियामोटो से कहता है, मुझे आपको रोकना ही होगा, मेरी जैब लाइटनिंग से भी ज्यादा तेज है। हम देखते हैं बाकी की ये लाइटनिंग जैब कनेक्ट होती ही है, लेकिन इस लाइटनिंग जैब का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब किसी लाइटनिंग बोल्ट से है? इसके बाद हम देखते हैं कि युजुरो हान्मा छोटे बाकी हान्मा को एक फाइटिंग टेक्निक सिखा रहा होता है। मतलब यहाँ पर हम बाकी के पास्ट को देखते हैं। युजुरो हान्मा छोटे बाकी से कहता है, किसी भी टेक्निक के नाम से फर्क नहीं पड़ता, असली दम तो उनकी रफ्तार में होता है। एक असली दुश्मन अपनी टेक्निक को उसे करने से पहले कभी भी नहीं बताता। सो उन टेक्निक को नाम देना एक यूजलेस काम है। सो तुम्हें क्या लगता है बाकी वो ऐसा क्यों करते हैं? इसमें फर्क सिर्फ ये है, जानने और ना जानने से ही हमारी हार जीत डिपेंड करती है, क्योंकि तुम उन टेक्निक को दिखावे के लिए यूज कर सकते हो। इससे सिंपल अटैक्स भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे तुम्हारे अपोनेंट के दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है और वो मेंटली वीक हो जाते हैं। बस ये सब सिर्फ एक नाम की वजह से ही होता है, लेकिन इसमें बाकी एक एक्सेप्शन है। अगर सामने वाला तुम्हारे मूव को देख लेता है तो उससे वो अपना डिफेंस कर सकता है। बाकी लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अटैक को देखने के बाद भी सामने वाला उनसे बच नहीं सकता। उस टेक्निक का नाम है द गैलेक्टिक, द फैंटम लाइट, अल्ट्रा सुपर, द अल्टीमेट, द जैब। बाकी द जैब टेक्निक को सामने से यूज किया जाता है, लेकिन इसका मेन पॉइंट ये है, तुम्हारी जैब में स्पीड होनी चाहिए। ये एक ऐसी टेक्निक है, इससे बहुत तेजी से सामने वाले को गिराया जा सकता है, लेकिन ये टेक्निक तभी ही काम करती है जब तक तुम इसे अपनी हड्डियों से कनेक्ट नहीं कर लेते। कराटे में इसे इजामी सुकी कहा जाता है। इसे बार बार लगातार तेजी से यूज करना ही द जैब कहलाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बाकी हान्मा अपनी जैब को सुपर स्पीड में मियामोटो की चिन पर कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से मियामोटो का जबड़ा पूरी तरह से हिल जाता है। और यहाँ पर इस जैब की वजह से मुसाशी मियामोटो कुछ 10 सेकंड के लिए ब्लैकआउट में चले जाते हैं। मियामोटो जब होश में आते हैं तब बाकी उनसे कहता है, तुम 10 सेकंड के लिए ब्लैकआउट में चले गए थे। इस टेक्निक को बार बार यूज करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अब तक मैं आपको 2-3 बार जान से मार सकता था। जिस पर मुसाशी मियामोटो बाकी से कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, इस लड़के ने बिल्कुल सही कहा, इतनी देर में मैं मारा जाता। मेरे रिएक्ट करने से पहले तुमने मुझे फेस पर हिट कर दिया था। तुम मेरी ओर बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़े। जिस पर बाकी हैरान होते हुए मियामोटो से कहता है कि आपने मेरे मूव्स को देख लिया। इसे लेफ्ट जैब कहते हैं। ये एक ऐसी मूव है जिसे डॉज नहीं किया जा सकता। जिस पर मुसाशी मियामोटो कहते हैं कि तुम्हारी ये टेक्निक काफी अच्छी है, लेकिन किसी वॉर में इसका कोई भी काम नहीं है। तुमने मेरे फेस पर हिट नहीं किया था, वो मेरी चिन थी जिस पर तुमने हिट किया था, और उसके बाद ही जब मैं गिर रहा था, बस एक वही टाइम था जिस समय मैं मारा गया। लड़के, आई वॉज डिफीटेड, मैं हार गया हमारे इस छोटे से गेम में। जिस पर बाकी यहाँ पर कहता है, मेरा नाम है बाकी हान्मा। जिस पर मुसाशी मियामोटो भी कहते हैं, और मेरा नाम है मुसाशी मियामोटो, और अब की बार लड़के मैं तुम्हें हल्के में नहीं लूंगा। हम देखते हैं मुसाशी मियामोटो युजुरो वाले पोस्ट में आकर बाकी से कहता है, तो चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। खैर यहीं पर बाकीडो मांगा का पार्ट 11 खत्म हो जाता है। अगले पार्ट में हम इस फाइट को कंटिन्यू होते हुए देखेंगे, जिसमें अब की बार कौन जीतेगा वो तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। सो अब मिलते हैं बाकीडो मांगा के पार्ट 12 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।